नमस्कार, मैं आकांक्षा। आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी। चलिए बढ़ते हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में अगले कई दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। खास तौर पर शिमला और मनाली जैसे इलाकों में इससे ठंड और बढ़ सकती है और कुछ क्षेत्रों में ट्रैवल पर भी असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्रों में बदलने वाले विशाल सुधार चल रहे हैं। इसके तहत पानी आधारित पर्यटन, बोटिंग, कयाकिंग, पंछी देखने वाले केंद्र और 77 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे, जिससे रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग यूनिटेशन नीति लागू करने का फैसला लिया है। इस अंतर्गत खाद्य परीक्षण सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। स्कूल व आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में पोषण गुणवत्ता बेहतर की जाएगी और मोबाइल टेस्टिंग वैन भी चलाई जाएगी। हाल ही में सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि जो लोग ड्रग्स चिट्ठा के मामले में एनडीपीसी एक्ट के तहत बुक हैं, उन्हें पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जाएगा। यह कदम विशेष रूप से शराब और ड्रग्स के प्रभाव वाले इलाकों में लागू किया जा सके। टोरू गांव में खुद ही सामाजिक निर्णय लिया गया है। वे विवाहों में ज्यादा खर्च, शराब, डीजे, एक दिन से ज्यादा आदि तक पाबंदी लगाने वाले नियम लागू कर रहे हैं, जिससे सामाजिक बोझ कम होगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गांव नौहराधार में चूल्हे एलपीजी सिलेंडर फटने से आग लग गई है, जिसमें 6 लोग जिंदा जलकर मारे गए हैं और कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। यह घटना स्थानीय समय अनुसार रात में हुई है। में आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे समारोह के दौरान वरिष्ठ जनरल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश का हर परिवार लगभग किसी न किसी रूप में सशस्त्र बलों से जुड़ा है। राज्य की सैन्य परंपरा का विशेष सम्मान मिला। राज्य में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है कि अगले दिनों में हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी से ठंड में वृद्धि हुई है। संभावना है खासकर मध्य व ऊंची पहाड़ियों में। हिमाचल सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है और 21 जनवरी को विशेष चर्चा होगी ताकि नशा समस्या पर कड़े कदम उठाए जा सके। अब हिमाचल में नर्सरी से पहली कक्षा तक प्रवेश के लिए उम्र तय कर दी गई है। कट ऑफ तारीखें 30 दिसंबर तक की गई है, जिसमें स्कूल में प्रवेश प्रणाली और स्पष्ट होगी। राज्य में राजनीतिक दलीय विवाद बढ़ा है, जहां एक मंत्री ने आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं और दूसरे मंत्री ने उसका विरोध किया है, जिसमें सत्ताधारियों पर बीच बयानबाजी की खबरें आई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बताया है कि राज्य में पर्यटन को बदलने वाली योजनाएं लागू की जा रही है। पानी आधारित पर्यटन जैसे नौकायान, कायाकिंग को बढ़ावा देने के साथ 77 नए इको टूरिज्म साइट विकसित किए जाएंगे, जिसमें रोजगार व स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने एक व्यापक पोषण नीति स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत खाद्य परीक्षण सुविधाओं में सुधार, मोबाइल टेस्टिंग वैन, डेटा बेसिंग और पोषण सुरक्षा बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। राज्य सरकार ने हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर 2% भूमि राजस्व लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। इसमें बिजली उत्पादक कंपनी में असंतोष है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मुद्दे पर कंपनियों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की गई है, जिसमें सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का कार्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करना मनमाना और अनुचित है। राजनीतिक में हलचल जारी है। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच आईएएस आईपीएस की तैनाती को लेकर बयानबाजी और सुझाव सामने आए हैं, जो चर्चाओं में है। तो ऐसे हिमाचल प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए द वॉइस टीवी के साथ।